हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7SD पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। आज एक नई प्रश्नावली शुरू होगी। प्रश्नावली यहाँ पर 8D। आज उसका पहला सवाल लगाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8D का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ कहने का मतलब है कि sin A का जो भी आंसर आए वो किस पदों में आना चाहिए, cot A के, और sec A का किस में आना चाहिए, cot A के पदों में, और tan A को भी किस में बदलना है मुझे, cot A में। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सर्वसमीकरण जो तीन होती है मुख्य रूप से उनको आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल आपसे हो पाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें साइन ए को सॉल्व करूंगा। किसको सॉल्व करूंगा, साइन ए को। तो हमें मालूम है साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1/cos ए का। और सर्वसमीकरण तीन से, सर्वसमीकरण तीन से मालूम होना चाहिए आपको क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1+cot² ए। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए बराबर 1/1+cot² ए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो इस कोसेक ए की जगह पर हम रख देंगे 1+cot² ए। तो इसलिए साइन ए बराबर 1/1+cot² ए। तो इस प्रकार साइन ए को मैंने बदल दिया किसमें, कॉट के पदों में। इसी प्रकार अब हमें बदलना है किसको, सेक को। तो सेक ए बराबर क्या दे रखा है, सेक ए बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यह सर्वसमीकरण 2 से सेक ए, यहां पे लिखेंगे सर्वसमीकरण 2 से मालूम होना चाहिए सभी को क्या, कि सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1+tan² ए। अगर यहाँ सेक ए का मान निकालें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर आ जाएगा रूट में 1+tan² ए। ये हमारा आंसर किस में आ गया, tan के पदों में। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, cot ए में। तो tan का उल्टा क्या होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1+1/cot² ए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा cot² ए। क्या बन जाएगा, cot² ए प्लस 1/cot² ए। इसका वर्गमूल मिल जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1+cot² ए/cot ए। तो इस प्रकार हमने इसको बदल दिया, यानी सेक ए को किस में बदल दिया, cot ए के पदों में। इसी प्रकार अब हमें बदलना है tan ए को। किसको बदलना है, tan ए को। तो आप लोगों को सीधा ही पता होगा क्या कि tan ए का उल्टा क्या होता है, cot ए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहले का जो पहला खंड है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड क्या कहता है। दूसरा खंड लिखा हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अनुपात हमारे यहाँ पर कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। उसमें से हमें यहाँ पर एक सेक ए दे रखा है। अब बचते हैं 5। तो उन पांचों को हमें किस में बदलना है, आंसर को सेक ए के पदों में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही इसको भी करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए को, लेते हैं किसको, लेते हैं यहाँ पर साइन ए। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। साइन ए को लिख सकते हैं रूट में 1-cos² ए। क्या लिख सकते हैं, 1-cos² ए। तो यहाँ पर cos को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/sec
सेक स्क्वायर ए। क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, इसका वर्गमूल मिल जाएगा। तो ये मैंने साइन ए को किस में बदल दिया? आपका सेक ए के पदों में। तो इसी प्रकार अब बदलना है, साइन ए हो चुका है, अब बदलना है किसको? कॉस ए को। कॉस ए यहाँ पर पहले से आपको मालूम है कि कॉस ए का उल्टा ही होता है क्या? सेक ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके। अगला यहाँ पर टेन ए को बदलना है। किसको बदलना है? टेन ए को। टेन ए किस में बदलना है? सेक ए के पदों में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सर्वसम का दो लेंगे, यहाँ पर सर्वसम का 2 से। सर्वसम का 2 से क्यों लेंगे? सर्वसम का 2 से क्योंकि सर्वसम का 2 क्या कहती है? हमें पता है, क्या मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहां से टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा टेन ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमने टेन ए को भी किसमें बदल दिया? सेक स्क्वायर, सेक ए के पदों में। अब अगला लेते हैं कॉट ए। क्या लेते हैं? कॉट ए। तो यहां पर कॉट ए को लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन टेन ए। और टेन ए की जगह हम लिख लेंगे इसको सर्वसम का 2 से। इसमें भी किसकी यूज करेंगे? सर्वसम का 2 से। तो टेन ए की जगह लिख लेंगे क्या? कॉट ए बराबर 1 अपॉन रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तथा इसी प्रकार अगला वाला करना है किसको? कॉसेक ए को। कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है हमारा क्या? यहाँ पर 1 साइन ए। 1 साइन ए क्या होता है? 1 साइन ए। यहाँ पर सर्वसम का 1 की सहायता लेंगे, जो अभी मैंने आपको पिछले अभी अनुपात बताया था। क्या बताया था? अनुपात। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? कॉसेक ए बराबर, सीधा यहाँ पर इसका विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि साइन ए बराबर हमें मालूम है ये है। तो साइन ए जब यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा यहाँ पर, तो इसका उल्टा कर देते हैं। बन जाएगा क्या? कि सेक स्क्वायर ए अपॉन रूट में क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमने 5 अनुपात जो बचे हुए थे मैंने उनको किसमें बदल दिया? आपका सेक ए के पदों में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ कमी नजर आ रही हो तो उस कमी को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम पढ़ते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। क्या पढ़ते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको पढ़ते हैं हम क्या? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से करो या आप लोग करें राइट हैंड साइड से। किसी एक तरफ को लेकर, यानी एक पक्ष को लेकर दूसरा पक्ष यहाँ पर आपको दर्शाना होता है, यानी दिखाना होता है, सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे किसको? लेफ्ट हैंड साइड को। किसको लेंगे यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकते हैं आप लोग क्या? कि सेक स्क्वायर थीटा पावर 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पावर 2। क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उस पर हम पावर के ऊपर पावर जब लगी होती है तो उसका आपस में क्या होता है? गुणा होता है। तो अगर मैं इसको पूरा ए मान लेता हूं और इसको यहाँ पर पूरा क्या मान लेता हूं? बी, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट क्या होता है? ए प्लस बी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या बन जाएगा? यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी बन गया ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे ए प्लस बी, अर्थात लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको सर्वसम का 2 याद हो तो सर्वसम का 2 याद हो तो सर्वसम का दूसरी क्या कहती है? 2 से आपको मालूम होना चाहिए सर्वसम का तीनों क्या कहती है? दूसरी सर्वसम का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना? 1।
इसकी जगह पर हम रख लेंगे 1, तो यहाँ से अगर क्योंकि हमें आंसर 10 में लाना तो सेक स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल को, तो इसलिए इसकी जगह पर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा 1 इंटू, और इस सेक स्क्वायर की थीटा जब आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये टेन स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं एक का गुणा इसमें कराता हूं तो हमारा एक वही चीज रह जाएगी उसी में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और एक टेन ये कितना टेन हो जाएंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यही हम मुझे करना था, ये हमारी आगे क्या राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।